दोस्तों, जिम्बाब्वे के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट स्टेडियम में अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थीं। भारत ने इस मैच में पाकिस्तान को हराकर शान से सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। भारतीय गेंदबाजों की आग उगलती गेंदबाजी ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी और भारत को शानदार अंदाज में जीत दिला दी। पाकिस्तान की इस करारी हार और वर्ल्ड कप से बाहर होने पर पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर शोएब अख्तर से लेकर इंजमाम उल हक, वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी तक पाकिस्तान टीम पर बुरी तरह भड़क गए और टीम इंडिया के इस प्रचंड रूप को देखकर दंग रह गए हैं। इन दिग्गजों ने वैभव सूर्यवंशी और वेदांत त्रिवेदी की तबाड़तोड़ बल्लेबाजी और भारतीय गेंदबाजी को लेकर क्या कहा। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, जिम्बाब्वे के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट स्टेडियम में अंडर 19 वर्ल्ड कप का यह मुकाबला शुरुआत से ही रोमांच से भरा हुआ था। भारत और पाकिस्तान जैसी चिर प्रतिद्वंद्वी टीमें आमने सामने हों और दांव पर वर्ल्ड कप का मैच हो तो माहौल अपने आप ही गर्म हो जाता है। टॉस पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। उनका इरादा साफ था, भारतीय बल्लेबाजी को शुरुआती झटके देकर दबाव में लाना। भारतीय पारी की शुरुआत वैभव सूर्यवंशी और आरोन जॉर्ज ने की। शुरुआती ओवरों में पाकिस्तानी गेंदबाजों ने टाइट लाइन लेंथ रखी। वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेला, लेकिन जैसे ही उन्हें लय मिली उन्होंने अपने इरादे दिखाने शुरू कर दिए। कवर ड्राइव और पुल शॉट के जरिए उन्होंने स्कोरबोर्ड को चलायमान रखा। दूसरी ओर आरोन जॉर्ज ने एंकर की भूमिका निभाते हुए विकेट बचाए रखा। दोनों ने मिलकर पावर प्ले में भारत को सधी हुई शुरुआत दी। हालांकि पाकिस्तान को पहली सफलता जल्दी मिल गई। वैभव सूर्यवंशी 30 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक वे भारतीय पारी को रफ्तार दे चुके थे। उनके आउट होते ही मैदान में शोर जरूर कम हुआ, पर भारतीय बल्लेबाजों का आत्मविश्वास नहीं डगमगाया। इसके बाद आए आयुष महात्रे, लेकिन वे खाता भी नहीं खोल सके और जल्दी पवेलियन लौट गए। लगातार 2 विकेट गिरने से ऐसा लगा कि पाकिस्तान मैच में वापस आ रहा है। यहीं से पारी का सबसे अहम मोड़ आया। क्रीज पर आए वेदांत त्रिवेदी ने हालात को अच्छी तरह समझा। उन्होंने शुरुआत में गेंद को आंखों से खेला, सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। उनके साथ विहान मल्होत्रा ने जिम्मेदारी दिखाई। दोनों ने मिलकर पारी को संभाला और रन रेट को गिरने नहीं दिया। वेदांत त्रिवेदी का धैर्य देखते ही बनता था। उन्होंने खराब गेंदों को बाउंड्री के पार भेजा और अच्छी गेंदों पर सम्मान दिया। उनकी 68 रनों की पारी भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ साबित हुई। मिडिल ओवर्स में भारत ने पूरी तरह मैच पर पकड़ बना ली। विहान मल्होत्रा ने 21 रनों का अहम योगदान दिया, जबकि अभिज्ञान कुंडू ने भी तेजी से रन जोड़े। एक समय ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की रणनीति पूरी तरह विफल हो चुकी है। गेंदबाजों ने बदलाव किए, लेकिन भारतीय बल्लेबाज हर चाल का जवाब दे रहे थे। चौके छक्कों की झड़ी ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इसके बाद आरएस अम्बरीश और कनिष्क चौहान ने पारी को फिनिशिंग टच दिया। अम्बरीश ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बड़े शॉट लगाए, वहीं कनिष्क चौहान ने स्ट्राइक रोटेट करने के साथ साथ बाउंड्री भी बटोरी। आखिरी ओवरों में खिलान पटेल ने भी तेज रन जोड़े और स्कोर को 250 के पार पहुंचाया। पाकिस्तान के गेंदबाजों के लिए यह दौर सबसे मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि यॉर्कर और स्लोअर बॉल भी भारतीय बल्लेबाजों को रोक नहीं पाई। पूरी पारी के दौरान भारतीय टीम ने दिखाया कि दबाव में कैसे संयम और आक्रमण का सही संतुलन बनाया जाता है। शुरुआत में संभलकर खेलना, मिडिल ओवर्स में साझेदारी बनाना और अंतिम ओवरों में खुलकर शॉट खेलना, यह पूरी बल्लेबाजी किसी पाठ्य पुस्तक से कम नहीं थी। 49.5 ओवर में 252 रन का स्कोर खड़ा करना आसान नहीं था, लेकिन युवा भारतीय बल्लेबाजों ने आत्मविश्वास और कौशल से यह कर दिखाया। 253 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी पाकिस्तान अंडर 19 टीम की शुरुआत उतनी मजबूत नहीं रही जितनी उनसे उम्मीद की जा रही थी। भारतीय गेंदबाजों ने नई गेंद से सटीक लाइन लेंथ रखी और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। तीसरे ही ओवर में समीर मिन्हास के रूप में पाकिस्तान को पहला झटका लगा, जिससे रनचेज पर शुरुआती दबाव बन गया। इसके बाद हमजा जहूर और उस्मान खान ने पारी को संभालने की कोशिश की। हमजा जहूर ने विकेट के चारों ओर शॉट खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट की, जबकि उस्मान खान ने एक छोर थामे रखा। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी बनी और स्कोर 80 के पार पहुंचा। 16वें ओवर में हमजा जहूर के आउट होते ही भारत को बड़ी सफलता मिली, क्योंकि यहीं से पाकिस्तान की रणगति धीमी पड़ने लगी। मिडिल ओवर्स में कप्तान फरहान यूसुफ ने जिम्मेदारी ली और उस्मान खान के साथ मिलकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। उस्मान खान ने धैर्यपूर्ण अर्धशतक जड़ा और कई शानदार चौके लगाए। एक समय ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान मैच में वापस आ सकता है, लेकिन भारतीय कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव कर मैच का रुख पलट दिया। फरहान यूसुफ का विकेट गिरते ही पाकिस्तान की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। इसके बाद लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे।
अहमद हुसैन और अली हसन बलोच बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। निचले क्रम से हुजैफा अहसन और अब्दुल सुभान ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन रन रेट लगातार बढ़ता चला गया। आखिरी ओवरों में पाकिस्तान को तेजी से रन चाहिए थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने दबाव में शानदार गेंदबाजी की। 41 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 183/7 था और उन्हें 54 गेंदों में 70 रन चाहिए थे। बढ़ते दबाव, गिरते विकेट और सधी हुई भारतीय फील्डिंग ने पाकिस्तान की रनचेज को मुश्किल बना दिया। कुल मिलाकर पाकिस्तान की यह पारी संघर्षपूर्ण जरूर रही, लेकिन लक्ष्य के दबाव में वे भारत की अनुशासित गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाए। दोस्तों, भारत की इस शानदार जीत के बाद सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि क्रिकेट की दुनिया में भी हलचल मच गई। पाकिस्तान की करारी हार और अंडर 19 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर वहां के दिग्गज क्रिकेटर खुलकर सामने आए और अपनी ही टीम पर जमकर भड़के। इन बयानों में जहां पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम पर तंज था, वहीं टीम इंडिया की जमकर तारीफ भी देखने को मिली। सबसे पहले पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने हमेशा की तरह अपने बेबाक और आक्रामक अंदाज में बयान दिया। शोएब अख्तर ने कहा, मैं सालों से यही बात कहता आ रहा हूं कि जब तक आप क्रिकेट के बेसिक्स, फिटनेस और माइंडसेट पर काम नहीं करेंगे, तब तक ऐसे ही शर्मनाक नतीजे मिलते रहेंगे। भारत की अंडर 19 टीम को देखिए, हर खिलाड़ी जानता है कि उसे क्या करना है। डिसिप्लिन, फोकस और आत्मविश्वास सब कुछ वर्ल्ड क्लास है। वैभव, सूर्यवंशी और वेदांत त्रिवेदी जैसे बल्लेबाज बिना किसी डर के खेल रहे थे। उन्हें ना रनआउट का डर था और ना आउट होने का। वहीं हमारी टीम जरा सा दबाव आते ही बिखर गई। ईमानदारी से कहूं तो पाकिस्तान इस मैच में कभी मुकाबले में था ही नहीं। शोएब अख्तर यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि भारत अब सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रहा, बल्कि दिमाग से विरोधी टीम को हरा रहा है। भारतीय टीम मानसिक रूप से इतनी मजबूत है कि सामने वाली टीम पहले ही हार मान लेती है। अगर यही टीम ऐसे ही खेलती रही तो अंडर 19 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत से कोई नहीं छीन सकता। भारत इस समय इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दावेदार है। इसके बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने भी पाकिस्तान क्रिकेट पर करारा हमला बोला। इंजमाम ने कहा, हम हर बड़े टूर्नामेंट के बाद एक ही रटी रटाई लाइन बोलते हैं। खिलाड़ी युवा हैं, अनुभव नहीं है, समय चाहिए। लेकिन भारत भी तो अंडर 19 टीम ही खेला रहा है। फर्क सिर्फ सोच और तैयारी का है। भारतीय खिलाड़ी बड़े मंच पर जिम्मेदारी लेना जानते हैं, जबकि हमारे खिलाड़ी दबाव से डर जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, वेदांत त्रिवेदी की पारी और वैभव सूर्यवंशी की निडर बल्लेबाजी यह साफ दिखाती है कि भारत अपने खिलाड़ियों को बचपन से ही बड़े मैच के लिए तैयार करता है। हमारे यहाँ टैलेंट तो है, लेकिन उसे तराशने वाला सिस्टम नहीं है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट ने जमीनी स्तर पर बदलाव नहीं किया तो आने वाले सालों में भी हमें भारत से इसी तरह हार झेलनी पड़ेगी। इसके बाद पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने बेहद नाराजगी भरे लहजे में अपनी बात रखी। वसीम अकरम ने कहा, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि पाकिस्तान की टीम में लड़ने की भूख ही नजर नहीं आई। भारतीय गेंदबाज हर गेंद पर प्लान के साथ आए। उनकी लाइन, लेंथ और फील्ड प्लेसमेंट देखकर लग रहा था कि वे होमवर्क करके आए हैं। उनके फील्डर्स तक मैच में जान डाल रहे थे, जबकि हमारी टीम बस मैदान पर मौजूद थी। वसीम अकरम ने साफ शब्दों में कहा, अगर आप इस तरह का क्रिकेट खेलेंगे तो हार तय है। भारत की यह अंडर 19 टीम सिर्फ इस वर्ल्ड कप की नहीं, बल्कि आने वाले कई सालों तक इंटरनेशनल क्रिकेट पर राज करने वाली है। मौजूदा हालात में अगर कोई टीम ट्रॉफी उठाने की सबसे बड़ी दावेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। आखिर में ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने भी बिना किसी लाग लपेट के पाकिस्तान टीम और सिस्टम पर सवाल खड़े किए। अफरीदी ने कहा, हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान के पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि उस टैलेंट को सही दिशा कौन दे रहा है। भारत ने एक मजबूत सिस्टम बनाया है, उसी का नतीजा है कि उनके खिलाड़ी निडर क्रिकेट खेलते हैं। वैभव सूर्यवंशी जैसे बल्लेबाज बड़े मैच में भी डरते नहीं हैं, जबकि हमारी टीम दबाव आते ही टूट जाती है। अफरीदी ने यहां तक कह दिया कि भारत की अंडर 19 टीम को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये खिलाड़ी सीधे सीनियर टीम में खेलने के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान को भविष्य में भारत से मुकाबला करना है तो हमें पहले अपनी सोच और सिस्टम बदलना होगा, वरना नतीजे ऐसे ही आते रहेंगे।